इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। यह जो क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया है। पहले एचडीएफसी बैंक का मनी बैक क्रेडिट कार्ड था, बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड था। उसके कुछ फीचर में चेंजअप करने के बाद यह क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड में क्या बेनिफिट फीचर मिलता है, क्या फी एंड चार्ज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप इस क्रेडिट कार्ड को कब से अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के की फीचर के बारे में, जो कि आपको एचडीएफसी बैंक के जो मनी बैक कार्ड है, बिजनेस मनी बैक कार्ड है, उसमें नहीं मिलते थे। इसमें क्या एक्स्ट्रा मिलेंगे उसके बारे में। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके स्पेंड करते हो अमेजोन पे, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट या रिलायंस स्मार्ट पे या स्विगी पे, तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा 10 कैश पॉइंट्स मिलेगा। एंड इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप ईएमआई का पेमेंट करते हो तो उस कंडीशन पे भी क्या है कि आपको 5 कैश पॉइंट्स मिलेगा। ये बेनिफिट आपको ना ही कोई अदर कार्ड में मिलता है और ना ही एचडीएफसी बैंक के मनी बैक या बिजनेस मनी बैक में मिलता था, जो कि आपको इस वाले कार्ड में मिलेगा। बाकी इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप 150 रुपीज का स्पेंड करते हो कहीं पे भी, तो आपको बैंक के साइड से मिलेगा 2 कैश पॉइंट्स। लेकिन अगर आप फ्यूल पे स्पेंड करते हो, वॉलेट रीलोड करते हो, प्रीपेड का रिचार्ज करते हो या वाउचर बाई करते हो, तो उस कंडीशन पे आपको कोई भी कैश पॉइंट्स नहीं मिलेगा। एंड बाकी इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर 50,000 रुपीज का स्पेंड कर लेते हो तो बैंक के साइड से आपको मिलेगा 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर भी मिलता है। बाकी इस क्रेडिट कार्ड में आपको डाइनिंग्स पे भी ऑफर मिलेंगे, अप टू 15% का ऑफ मिल जाएगा आपको। 2000 प्लस प्रीमियम रेस्टोरेंट है वहां पे। कुछ सेलेक्टेड सिटीज है वहीं पे आपको मिलेगा। सिटीज की लिस्ट चाहिए तो मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये तो रही इस क्रेडिट कार्ड के की फीचर। अब जानते हैं अदर फीचर्स के बारे में। क्या मिलता है कि इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप फ्यूल पे स्पेंड करते हो तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। बाकी मनी बैक और बिजनेस मनी बैक में ये सेम चीज है कि मिनिमम ट्रांजेक्शन होनी चाहिए 400 की, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन होनी चाहिए 5000 की। एंड एक बिलिंग साइकिल में आप ज्यादा से ज्यादा जो सरचार्ज वेवर ले सकते थे वो 250 रुपीज का ही ले सकोगे। ये सभी एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड में लगभग सेम ही है। एंड इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट की बात करो तो जैसे आपको कार्ड मिलेगा आपको 500 कैश पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन ये कैश पॉइंट्स आपको तभी मिलेगा जब इसके ज्वाइनिंग फी आप पेमेंट करोगे। एंड क्वार्टरली स्पेंड बेनिफिट की बात करो तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके क्वार्टरली बेसिस पर 50,000 का स्पेंड करोगे तो बैंक के साइड से आपको 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको ये पहले ही बताया था। यानी कि अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर 50,000 स्पेंड कर लेते हो तो ईयरली बेसिस पे आपको 2000 रुपीज तक का गिफ्ट वाउचर आप अर्न कर सकते हो इस क्रेडिट कार्ड से। एंड अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड चार्जेबल बेसिस पे मिला है तो अगर आप इसके एनुअली फी को वेवर करना चाहते हैं तो आपको ईयरली बेसिस पर 50,000 रुपीज का स्पेंड करना होगा। अगर आप 50,000 रुपीज का स्पेंड कर लेते हो तो आपको ये कार्ड का जो एनुअली फी है वो नहीं लगेगा। बाकी इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आपने बहुत सारे सामान खरीद लिए, अगर आपकी आउटस्टैंडिंग ज्यादा हो गई तो परचेज के करने के बाद अगर आप चाहते हो ईएमआई में कन्वर्ट करना तो भी आप कर सकते हो। स्मार्ट ईएमआई का यूज करके जितना भी आपने स्पेंड किया है उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी इस क्रेडिट कार्ड में आपको कॉन्टेक्टलेस पेमेंट करने का भी फीचर मिलता है, जिसका यूज करके आप 5000 रुपीज तक का पेमेंट बिना पिन डाले भी कर सकते हो। बाकी इस क्रेडिट कार्ड के कुछ एडिशनल बेनिफिट फीचर की बात करूं तो ये जो क्रेडिट कार्ड अगर आपका गुम हो जाता है, अगर आप 24 आवर के अंदर में कॉल सेंटर में कॉल करके अगर आप कंप्लेन कर देते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके कार्ड से जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो बैंक पे करेगा, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। एंड इस क्रेडिट कार्ड में आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा, 50 डेज का मिलेगा। तो अब जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड में जो भी आप कैश पॉइंट्स अर्न करोगे उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कैसे आप रिडीम कर सकोगे और कब तक ये एक्सपायर नहीं होगा इसके बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड में जो भी आपको कैश पॉइंट्स मिलेगा, अगर आप उस कैश पॉइंट्स को कैश में रिडीम करते हो नेट बैंकिंग का यूज करके या स्मार्ट बाई का यूज करके, तो आपको क्या मिलेगा 25 पैसे की वैल्यू मिलेगी। बाकी वही मनी बैक में, बिजनेस मनी बैक में यही वैल्यू ओनली फॉर 20 पैसे का मिलता था। बाकी इस क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स का यूज करके आप होटल्स बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, ये भी फीचर अवेलेबल रहेगा। एंड आपके वॉलेट में अगर आप 500 कैश पॉइंट्स अर्न कर लेते हो तो उसके बाद अगर आप चाहो रिडीम करना तो आप इसके कैश पॉइंट्स को रिडीम भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस क्रेडिट कार्ड में जो भी अगर आप कैश पॉइंट्स अर्न करोगे उसकी वैलिडिटी रहेगा 2 इयर्स तक का। 2 इयर्स के बाद वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाए। यानी कि अगर आप कोई भी रिवॉर्ड्स पॉइंट्स अगस्त 2021 में अर्न कर रहे हो तो वह अगस्त 2023 में एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपके इस टाइम पीरियड के दौरान में ही
2 ईयर्स के अंतराल में ही आप इसे रिडीम कर सकते हो। रिडीम करने के लिए भी कोई ज़्यादा कैश पॉइंट अर्न करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 500 जैसे आपके वॉलेट में कैश पॉइंट्स हो जाते हैं आप, तो आप उसे इजीली रिडीम कर सकते हैं। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा दो। चलिए जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस के बारे में। फी एंड चार्जेस की बात करो तो इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग फी एनुअली फी सेम रहता है 500 प्लस GST। फाइनेंशियल चार्ज की बात करूँ तो 3.6% पर मंथ एंड एनुअली बेसिस पे 43.2% हो जाता है। लेट पेमेंट चार्जेस की बात करूँ तो ये जो लेट पेमेंट के कुछ चार्जेस के लिस्ट है, अगर आपको रिक्वायरमेंट होती तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 60 ईयर होनी चाहिए। एंड इनकम की बात करो तो अगर आप 20,000 रुपीज अर्न कर रहे हो तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका खुद का बिजनेस है, तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपके लिए भी एज क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा चेंज है। मिनिमम 21 ईयर, मैक्सिमम 65 ईयर का रहेगा। लेकिन ITR जो आपकी फाइल होनी चाहिए मिनिमम 6 लाख रुपीज का पर एनम का अगर आपने ITR फाइल कर रखा है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मनी बैक यूज कर रहे हैं या बिजनेस मनी बैक यूज कर रहे हैं या आप ये दोनों में से कोई भी यूज नहीं कर रहे, तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो अप्लाई करने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट एंड क्यूरी हो तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हो। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।